जय माँ सरस्वती। देखिए माँ की कृपा आखिरकार काशवी पर हो ही गई। अब ये सारे फंक्शन जो आदित्य के साथ हो रहे थे शादी के, लेकिन फंक्शंस तो एंजॉय अर्जुन कर रहा था, तो हमें भी कुछ लग रहा था कि एन मौके पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो गया ना, आदित्य अरेस्ट हो गया। खूनी कोई नहीं पता खून कैसे हो। अर्जुन, आदित्य के घर पे निशा मरी नहीं मिलती। Isn't that strange? ऐसे क्यों मत करो, बता दो ना कैसे मरी निशा, कैसे एग्जैक्टली कैसे मरा? Stop it, अर्जुन। इसका दिमाग खराब हो गया। तुम तो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जैसे मैंने निशा को मारा। बेबुनियाद इल्जाम लगाया तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं। निशा की मौत कैसे हुई, उसे किसी ने मारा या नहीं मारा, पुलिस पता लगाकर रही। आदित्य रोहरा, पुलिस आई है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। You are under arrest. आपने अमन के भागने में उसकी मदद की। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब माना कि काशवी आप अपने पति का साथ देना चाहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सच है आप उसे ही झुठला दें। अब आपके सामने सब कुछ सामने है। निशा का मर्डर किसने किया है ये भी क्लियर है, और अर्जुन जब साफ साफ आपके सामने चीख चीख कर ये सच बता रहा है कि निशा का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ने ही किया है, तो भला आप उसकी बात क्यों नहीं मान रही हैं काशवी? खूनी कोई नहीं पता खून कैसे हो। अर्जुन, बताओ कैसे मरा? Stop it, अर्जुन। बेबुनियाद इल्जाम लगाया तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं। आदित्य बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अर्जुन कह रहा है कि तुमने नहीं किया है, और काशवी बोल रही है मुझे नहीं पता किसने क्या किया। तो अपना देख लो यार, मुझे मत फंसाओ बीच में। अरे काशवी, कभी तो आप अर्जुन की बात मान लिया करिए। माना कि आपने इससे पहले गलती कर दी थी आदित्य को समझने में, लेकिन इस बार कहीं ऐसा ना हो कि सच आपकी वजह से छुप जाए। अब देखिए ना, आपने आदित्य की थोड़ी सी साइड क्या ली, वो तो ये कहने लग गया कि उसे कुछ भी नहीं पता है। कितना शातिर है आदित्य। लेकिन अर्जुन आज पूरे फॉर्म में है। वो किसी भी हाल में निशा के मर्डर के पीछे का सच उससे उगलवा कर ही रहेगा। तभी तो वो पहुंच गया है पुलिस के साथ, और पुलिस के सामने उसने ऐसी चीजें बोली हैं जो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अमन के भागने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं कि अमन भाग गया है। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अरे बंद करो नाटक आदित्य। तो अभी अगेन काशवी एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ वो एक प्रॉपर स्टैंड नहीं ले सकती है कि हाँ अर्जुन आई एम विद यू, क्योंकि इसका भी ट्विन ब्रदर है, हमारे घर में ही मर्डर हुआ है। देखने को जाए तो मतलब बनता है। बट वो आदित्य ने भी काशवी के लिए इतना ज़्यादा कुछ किया है, उसके लिए उसने फेक शादी कर लिया, ये सब कर लिया, तो कहीं ना कहीं शी इज़ अंडर दैट वेट ऑल्सो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा तो मुझे इसको भी देना पड़ेगा ना। फिलहाल काशवी को सच का नहीं पता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उसको जब तक सच का पता चले तब तक मामला काफी आगे बढ़ जाए। तभी तो पुलिस आ गई है आदित्य को अरेस्ट करने। पुलिस वाले इनके साथ कंटिन्यू रेडी रहते हैं। इनको लेकर आ ही जाते हैं और बस हमेशा आप अंडर अरेस्ट हो चुके हो, बस तो सीधा लेके चले जाते। अब जेल की मेंबरशिप ले ली है ना? या दैट्स गुड फॉर यू। सी अब काशवी तो जानती है कि कहीं ना कहीं अर्जुन सच बोल रहा है, मगर उसे अपने पति का भी तो साथ देना है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही है। वैसे सच छुपाए नहीं छुपता है। अब काशवी के सामने जो सच है वो तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, लेकिन देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस दौरान काशवी आखिर किसे चुनती है। मुंबई से कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया, यहाँ पर भाई अंगद और साइबा की डोरिया बंधती हुई कभी कभी नजर आती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें गांठ ना पड़ जाए। बहरहाल फिलहाल स्टोरी में एंट्री हुई है एक बच्ची की। अब इस बच्ची का कनेक्शन क्या है साइबा के साथ, ये तो भैया पता लगाना पड़ेगा।
साथ आज उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना वो खुद को संभाल पा रही है, ना उसे पता चल रहा है कि आखिर वो है कहाँ। जब जब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, तब तब कुछ ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है और ये बच्ची कौन है जो साहिबा को बार बार पुकार रही है। साहिबा को उसकी आवाज तो आ रही है, लेकिन उसके सामने कोई है नहीं। अब बड़े मुश्किल से साहिबा ने खुद को संभाला है, मगर आज तो साहिबा पानी तक खुद से नहीं पी पा रही है, मानो उसके हाथों में दम ही ना हो। वैसे ये सब साहिबा के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि साहिबा फंस गई है सीरत की प्लानिंग प्लॉटिंग में, और सीरत का तो काम बस यही है कि वो साहिबा को हमेशा मुश्किल में डाल दे। और इस बार उसकी ये हरकत पूरी तरह से कामयाब हो गई है, क्योंकि साहिबा के खाने में उसने ड्रग्स जो मिला दिया था और अब बेचारी साहिबा नशे में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कर क्या रही है, और इसी वजह से तो उसे एक लड़की की आवाज भी सुनाई दे रही है। और सच मानिए, ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है, लेकिन ये वहम उसे बहुत सताएगा। एक तरफ जहाँ साहिबा है तो वहीं दूसरी तरफ अंगद है। अंगद को तो इस बात की भनक ही नहीं है कि आखिर उसकी साहिबा के साथ क्या हो रहा है। वो तो बस इस बात का पता लगाने के चक्कर में है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि बात उसके भाई और उसकी बीवी की जो है। खैर, वीर के बाद अब कहानी में साहिबा को भी लग जाएगी ड्रग्स की आदत, और इस बार हीरो को ही बचाना पड़ेगा अपनी हीरोइन को। मगर ये अंगद कैसे करेगा, यही तो देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो कैसा ये रिश्ता अनजाना, जो दंगल टीवी पर नजर आता है। शो को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है और इस शो ने 200 एपिसोड भी पूरे कर लिए हैं, जिसके कारण सभी स्टार कास्ट सेट पर इसका जश्न मनाते हुए नजर आए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में बात करते हैं शो अनुपमा की। अनुपमा का गिल्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा, और अब तो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अनुज और श्रुति के बीच नहीं आएगी, चाहे उसके लिए उसे अमेरिका छोड़ना पड़े। अनुपमा की बातें सुनने के बाद किंजल अनुपमा को समझाने का काम करती है। तीनों के भी अधूरे थे क्योंकि उनको पूरा करने वाली आप हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो वागले की दुनिया। 900 एपिसोड पूरे होने का जश्न मना रहे हैं सितारे, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक बार फिर अरमान अबीरा और रूही के बीच फंस जाएगा। रूही चाहेगी कि वैलेंटाइन डे पर घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाए, लेकिन अबीरा चाहेगी कि बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा रखी जाए, और ये दोनों चीजें एक ही दिन होती हैं। अबीरा और रूही दोनों चाहेंगे कि अरमान उनके साथ रहे उस दिन, लेकिन अब देखते हैं कि अरमान इस परीक्षा को कैसे पार करता है। जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, बल्कि कहना चाहिए 8 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है एक नई सीरीज जिसका नाम है शो टाइम, जिस पर नजर आएंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया के बड़े बड़े चेहरे। नाउ दिस सीरीज इज अबाउट बॉलीवुड का बैक स्टोरी, यानी कि द नॉट सो ग्लैमरस साइड ऑफ बॉलीवुड। तो चलिए इसके ट्रेलर लॉन्च पर चलते हैं और सितारों भरी इस शाम का एक नजारा दिखाते हैं। वक्त हो चला है शो टाइम का, मतलब सास बहू और साजिश शो तो चल रहा है, लेकिन आज शो के अंदर शो टाइम दिखाएंगे। बॉलीवुड की चमक दमक की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी चमक दमक क्या सच में है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए करण जौहर की सीरीज आ रही है शो टाइम। शो टाइम की कहानी बॉलीवुड पर आधारित है।
जिसमें बॉलीवुड के कुछ अनकही कहानियां देखने को मिलेंगी जो अब तक दर्शक ऐसे दृश्य से अनजान हैं। बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की कहानी, या यूं कहें कि वो सच जिसे दर्शक नहीं देख सकते, उसी एंगल को इस सीरीज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और इस सीरीज के लिए करण जौहर की पहली पसंद सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी रहे। People say that Bollywood is a very bad place or it's an unfair place. I think it's a perspective of a person that is working here. If you have resilience, if you can roll with the punches, I don't think it's an unfair place. इसमें कलाकार खुद सुपरस्टार कलाकारों की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जिनमें इमरान हाशमी, श्रेया सरन मुख्य किरदार तो निभाएंगे ही, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर अगर छाए रहे तो हमारे टीवी के कलाकार यानी कि मौनी रॉय, राजीव खंडेलवाल, महिमा मकवाना और विशाल वशिष्ठ, जो इस सीरीज में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। Firstly, it was my desire to be a dashing, gorgeous, good-looking, good kisser. As a producer, I haven't matched any of those 4 qualities that Imran has in abundance. I promise you, he said he's not a good kisser, he's a great kisser. I'm a terrible kisser. I mean, like Imran said, that it may be a fair industry, but I truly believe it is a very difficult industry. And along with hard work, it comes with a lot of challenges. It throws you, there is the struggle that you cannot deny. There is no shortcut to hard work that you can take. And I truly believe work begets work. ये सभी इस सीरीज का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं, और हों भी क्यों ना। आखिर कहते हैं ना कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। जब आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि यार ये चैलेंजिंग है, ये मेरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और आपको इसमें कोई ऐसी क्वालिटी नज़र नहीं आती जो आप में खुद में है, दैट इज़ वेयर द चैलेंज कम्स इन। तो वहीं पर मैंने सोचा कि यार एक्चुअल में जिसको मैं मना कर रहा हूँ, इज़ इट द फियर कि मैं इसको ढंग से नहीं कर पाऊँगा। एंड दैट इज़ व्हेन आई थिंक आई मेट द डायरेक्टर। मैं डायरेक्टर से मिला, मैं मीर से मिला, अर्चित से मिला, और इन दोनों ने मिलकर मुझे बताया कि राजीव, मज़ा इसी का है कि आप करो, बिकॉज आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। एंड आई सेड या एक्चुअली चैलेंज बड़ा है। काफ़ी लंबी रही है, अच्छी रही है, स्टेडी रही है, और वो सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि आई थिंक जब भी मैंने कुछ प्लान किया कि अब मैं नेक्स्ट टीवी शो करूँगा, अब मैं 3 महीने बाद टीवी शो करूँगा, तो मैं कंटिन्यूसली उस पर एफर्ट्स डालता रहता था। एंड मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं डिजिटल करूँगा, अब मैं कुछ स्केचेस करूँगा, यूट्यूब पे करूँगा, अब मैं प्लेटफॉर्म्स के पास जाऊँगा। एंड एज सून एज मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, शोज आने लगे। एक एक्ट्रेस का किरदार है, जो कि मैं खुद भी एक्ट्रेस हूँ, पर जब मैं मेहर और अर्चित से बात कर रही थी इस किरदार के बारे में, तो मैं चाहती थी कि हम इसे इस तरह दिखाएं कि ये जिस तरह जो राइटर ने लिखा है, उनकी कल्पना को हम दिखाएं। एक किसी का कैरिकेचर ना बन जाए, किसी की ज़िंदगी पे नहीं है ये। इट्स ऑल अबाउट, इट्स जस्ट एन एक्ट्रेस हु गोज थ्रू सर्टेन अप्स एंड डाउन्स। शो टाइम एक सीरीज है जो 8 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी, और ट्रेलर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शो टाइम सीरीज दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, आपको फहमान और मेघा की जोड़ी तो याद होगी। जी हाँ, अपना टाइम आएगा। वेल, इन दिनों साथ में शो में काम तो नहीं कर रहे, लेकिन उस दौरान जो दोस्ती थी वो आज भी कायम है। और आज तो भैया दोस्ती सेलिब्रेट करने का दिन ही है, तो चलिए इनके साथ बहुत ही प्यारा सा दोस्ती वाला वैलेंटाइन स्पेंड करके आते हैं।
4 साल बाद एक बार फिर रानी और वीर की कहानी शुरू हुई वैलेंटाइन के दिन, वो भी मुंबई से लोनावला, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश पर, वो भी एक्सक्लूसिव। आज दोनों का एक्साइटमेंट लेवल सुपर से भी ऊपर है और ये दोनों आज हक से कह सकते हैं कि अपना टाइम आ गया दोबारा। प्यार दोस्ती है और इसी दोस्ती को पूरी जिंदा दिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं फहमान और मेघा। ये दोनों जानते हैं कि अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बस इसको ये बोला है कि हम चल रहे हैं लोनावला, किस लिए, क्यों, क्या करने के लिए, ये ना तो इसको पता है ना मुझे पता है, और आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, बाकी किसी और को पता नहीं। तेरे को बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो शायद आएगी भी नहीं साथ में, तो इसलिए मैं Let the surprise be a surprise. Are you going to kill me or something? नहीं. You never know. बोल रही हूँ मैं, ये इसके पीछे कुछ तो राज है। साइको किलर है, मैं बता रही हूँ पहले ही। पांडा फूटने वाला है बहुत जल्द। हम चलते हुए यहाँ से जाएंगे, रोड के बीच में खड़े रहेंगे और हमारे आंखों पे होगी पट्टी, ठीक है, और हम उसके ट्रैफिक को क्रॉस करेंगे आंखों पे पट्टी लगा के। दोनों? Are you ready? दोनों? हाँ चल। मैं उस तरफ से आऊँगा तो उस तरफ से आएंगे, बीच में ला 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 करके मिलेंगे और अपन एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगे ऐसे। निकल लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ पट्टियाँ लाओ भाई। Are you ready? I'm ready. Challenge accepted. चलो फिर लोनावला से लोग अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारी गाड़ी आई है पीछे, हम जाएंगे अभी एक ऊंचाई पर। तूने वो देखा है कभी ऐसे तार बांधते हैं पीठ पाँव में और नीचे फेंक देते नीचे, वो किया है कभी? नहीं किया ना, आज भी नहीं करेगी। रील वायरल हुई थी, याद है तुझे, जिसपे वो हाँ उतार दे यार, 100-200 ले ले, मुझे नीचे उतार दे भाई। मैं पहाड़ों पे बीच में आया हूँ, बहुत कोहरा है, कोहरा है, कोहरा है, चारों ओर कोहरा। याद है तुझे रील? आज कुछ ऐसा ही हाल तेरा होने वाला है। लोनावला दिख रहा है शायद, ये क्या है? लोनावला आउटस्कर्ट्स है लोनावला का शायद ये। बहुत सुंदर है, वादियाँ एंड वादियाँ एंड कोहरा, पीसफुल कोहरा, कोहरा ही कोहरा है। ये एग्रीमेंट है, ये कहते हैं कि आज मेघा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। दोस्ती की उड़ान में प्यार की मस्ती लिए हवाओं में आज दो बेफिक्र होकर उड़ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि फहमान और मेघा इन बादलों से प्यार की बातें करने वाले हैं। जोश और उत्साह इन दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। दोनों ही एक दूसरे को काफी चीयर कर रहे हैं।
अच्छा मैं कभी एसएल वर्ल्ड तक नहीं गई हूँ. आई एम दैट गर्ल जो बैठी नहीं है राइड पे कभी, तो सीधा पैराग्लाइडिंग. चारों तरफ सिर्फ कोहरा है. 100-200 ले ले, मुझे नीचे उतार दे यार. फहमान और मेघा दोनों हवाओं में ऐसे बेफिक्र होकर उड़ रहे हैं मानो जैसे हवाओं ने इन्हें अपनी गोद में ले लिया हो. डर इनके चेहरे पर नजर आया ही नहीं. वैसे पैराग्लाइडिंग की टीम पिन मैप्स ने दोनों का काफी ख्याल रखा. पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ फहमान और मेघा ने पैराग्लाइडिंग की. ये वैलेंटाइन मेघा और फहमान के लिए बहुत ही खास रहेगी क्योंकि दोनों के लिए ये बहुत बड़ा यादगार लम्हा बन गया है. वैलेंटाइन की ये शाम जाते जाते दोनों की जिंदगी की किताब पर सुनहरे अक्षरों से एक नई कहानी लिखकर गई है. genuinely grateful because ये टिपिकल तरीका नहीं है सेलिब्रेट करने का. आपने फ्रेंडशिप को चुना और आपने एक बहुत ही एपिक एक्टिविटी चुनी. सो मैं अभी भी एक्चुअली उसी जोन में हूँ. मैं हवा में हूँ मेंटली. मैं यूजुअली इतनी एनर्जेटिक और मस्ती करती रहती हूँ, लेकिन एकदम से एक काम आ गया है, मेडिटेटिव सा फीलिंग आ गया. सो आई थिंक थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेट कर लेते हैं. लोनावला से कैमरामैन आतिश कांबले और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, सीरियल पंड्या स्टोर में अमरीश और धवल के बीच की ये दूरियां जब तक नहीं मिटेगी ना, घर में शांति ही नहीं आएगी. हाय, ये मुसीबतें मकवानास का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं. अब देखिए ना, जहां सब कुछ ठीक होने जा रहा था वहीं अब आ गई है मुसीबत, क्योंकि प्रणाली की क्लिनिक में नकली दवाइयां हैं और इन दवाइयों का पता किसी को भी नहीं था. अब इस बात का जब से सभी को पता चला है, सभी काफी ज्यादा शॉक हैं. अब ना धवल को इस बात की खबर थी और ना ही नताशा को, और जब उनके सामने आए फूड और ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोग, तब उन्हें लगा डर कि कहीं वो फंस ना जाएं और जो प्लान किया था वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए. लेकिन जहां नताशा बहू हो, वहां डर किस बात की. हमारी बहू है जो थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट है, हमेशा किसी भी क्योस, किसी भी मुश्किल घड़ी से पूरे फैमिली वालों को बचा कर लाती है. हमारी फैमिली, हमारी बहू है. सभी के साथ मिलकर नताशा ने सारी दवाइयों को ठिकाने लगा दिया और सही समय पर सब कुछ बचा लिया ताकि किसी को शक तक ना हो. क्या बात है नताशा, जब फूड और ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोग आए तब तक आपने तो सब कुछ संभाल लिया था, तभी तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा. आगे सीन में आप लोग बहुत सब कुछ देखेंगे कि कैसे मैं बचाती हूँ सबको. वाह भाई वाह नताशा, आपने तो सभी को बचा लिया, लेकिन धवल को अभी भी अपने भाई अमरीश पर शक है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब तक जो कुछ भी होता आया है उसमें उनका हाथ जरूर होता था, जिससे बस वो अनजान था. तभी तो आज भी धवल को लग रहा है कि अमरीश ने कोई चाल चली है. जिस तरह की प्लानिंग्स उन्होंने अभी तक शोज में की है,
उससे ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मोड्स ने की है। कुछ तो गड़बड़ करी है मकवाना फैमिली में से किसी ने। वैसे सीरियल की दुनिया में नकली दवाइयाँ दिखाई गई हैं, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि ये सारी दवाइयाँ असली हैं। तभी तो धवल यानी कि रोहित चटा रही हैं सभी को ORS। असली ORS था तो हम लोग तो मस्ती करते ही रहते थोड़ा बहुत। और इतना ही नहीं, नताशा भी है काफी बिजी फोटो शूट करवाने में। वैसे ये फोटो शूट उनका नहीं बल्कि उनके डॉगी शाओ की है। अब क्योंकि चीकू यानी कि साहिल को लगता है शाओ से डर, इसीलिए वो जानबूझकर कर रही है उनके साथ मस्ती। ना जो साहिल है उसको थोड़ा सा डर लगता है डॉग से, लेकिन मुझे डॉग्स बहुत प्यार लगते हैं, तो इसको मैं दिखाती थी कि शाओ हमारा कितना प्यार है, कुछ करता नहीं है तो प्यार कर ले, लेकिन वो बहुत डर रहा था तो थोड़ा सा फनी मोमेंट बना है। खैर अगर कहानी की बात करें तो सीरियल में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अब क्या बहू रानी मिलवा पाएगी दो भाइयों को, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए आज ना हर कोई वैलेंटाइंस के मूड में है, तो चलिए आपको लिए चलते हैं अबीरा और अरमान के पास। क्या है कि इनके फैंस भी इनके बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट देखना चाहते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हमारे व्यूअर्स किसी चीज की ख्वाहिश रखें और हम वो ख्वाहिश पूरी ना करें। हेलो, मैं हूं अरमान पौदार। हेलो, मैं हूं अबीरा शर्मा। और ये हमारा पहला वैलेंटाइन डे है और हम लोग इसे मनाने जा रहे हैं ABP न्यूज़ के साथ और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। बहुत ही अच्छे से सजाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मुझे पता चला कि इसमें एक गेम भी है कि हम पिन्स लेंगे, फोड़ेंगे, जो मेरा फेवरेट काम है, और उसके बाद उसमें से कोई चिट निकलेगी और लेट्स सी उसके बाद हम क्या करते हैं। अबीरा अरमान को किस चीज से डर लगता है? मुझे तो दादी साहब से भी डर नहीं लगता, ऐसे डर तो नहीं लगता। क्या ही बोलूं, मम्मी को खोने से डर लगता था, वही सबसे बड़ा डर था अबीरा को। अरमान के लिए सबसे बड़ा डर है अपनी फैमिली का दिल टूटने का, और अबीरा को खो देने का अरमान को शायद डर है, जो कि वो अब बोल नहीं पाता है लेकिन महसूस कर पा रहा है। मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। जैसे ही कोई आसपास आने लगता है मुझे लगता है और मैं रोने बैठ जाती हूँ। कई बार ऐसा हो चुका है। अबीरा अरमान को अभी लड़ना हो तो कैसे शुरू होगी नोक झोंक? यार तुम्हें माइक नहीं पकड़ना आता है? मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं पकड़ तो रही हूँ और मैं तुम क्या तो कुछ। अरे उधर आवाज नहीं जा रही है उनको, ये अभी भी देखो नीचे कर रही हो। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। और तुम्हें कुछ आता ही नहीं है यार। ये तुम्हें तो ठीक से बलून फोड़ना भी नहीं आता। मुझे बोल देना पकड़ने को, क्यों बोला पकड़ने को? मैं पकड़ूंगी। जुबान इतनी चलती है, माइक पकड़ना आता नहीं तुम्हें। चलो, हमें बोला गया है सीन वाला मुताबिक करना है, तो 1 2 3। हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये माइक मुझे दो। ऐसे पकड़ते हैं माइक, पास पकड़ते हैं ताकि आवाज जा सके, ऑडियंस सुन सके। अब आप सुन पा रहे हैं ना? देख वो सुन पा रहे हैं।
अभीरा अरमान की कोई बुरी आदत, इनको बुरी आदत है रात में फ़ोन में टिक 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 करने की और लड़कियों से चैटिंग करने की, वो तो सब लोग जानते ही हैं। और इसे बेवजह हर जगह हर चीज़ बोल देने की आदत है। जो चीज़ जहाँ नहीं बोलनी है ये वहीं बोलेगी, वैसे कुछ मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। हाँ, अगर गलत जगह पे जो चीज़ नहीं बोलनी है वो बोलती है, वो है अबीरा। अबीरा बिंग अबीरा बिंग अबीरा अबीरा, सही जगह बोलती हूँ। इसकी वजह से पूरी मचांड होती है घर में, पूरी भसड़ होती है, जितनी लड़ाइयाँ होती है, जितने इशू हुए हैं मेरे घर में, अरमान पोदार के घर में, पोदार हाउस में, वो अबीरा शर्मा अबीरा पोदार की वजह से हुए हैं। तुम्हारे अबीरा पोदार नहीं हूँ अभी मैं, शर्मा ही हूँ। शादी हुई है मुझसे? हाँ, तो 1 साल की डील है। हो गई हो तुम? शादी 1 साल तक पोदार है, फिर शर्मा बाद में लगाना जब तुम गई। चरणों में जीते रहो अरमान पोदार, जीते जीते रहो अरमान पोदार। वैलेंटाइन पर रोमांटिक डांस तो हम कर चुके हैं गाइस, हम कर चुके हैं। हम तो प्रपोज और डांस सब कुछ कर चुके हैं। प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है, क्योंकि अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो वो मुझसे प्यार कभी नहीं कर सकती। ओह, I agree, बट बात में सच्चाई तो है। बात में सच्चाई है। सबसे ज्यादा नकचड़ा कौन है? आई थिंक इनके लिए तो मैं ही होंगी नकचड़ी। ऑब्वियसली अबीरा ही नकचड़ी। अरमान तो मेरे लिए उतने नकचड़े नहीं है, मतलब हाँ कभी कभी, बट मोस्टली ही इज वेरी नाइस। अरमान इज एक्चुअली अ वेरी नाइस गाय। एक दूसरे को कितना जानते हो? हैं उतना जानते हैं कि अच्छे से प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं उतना और मतलब अच्छी अच्छी बातें करें और खुशी खुशी घर जाए। सबसे ज्यादा बहानेबाज कौन है? शायद अरमान मारता होगा बहाने, रूही के पूरे एंगल को छुपाने के लिए। वो पता नहीं, वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। नहीं, अरमान का एंगल ही नहीं है उसके। हाँ, मतलब वो एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, वो मैं उधर नहीं गया था, मैं तो ऑफिस गया था। हाँ, वो मैं बाहर नहीं गया था, ये गया था, मैं कैफे नहीं गया था। वो बेचारा इसीलिए तो मरता है क्योंकि वो सच बोल देता है। और क्या है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत मजा आई। पूरा जो गेम ऑर्गेनाइज हुआ है, हमें भी काफी सारी चीजें और आपको भी काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी। अबीरा एंड अरमान की तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शोक कुंडली भाग्य। प्रीता हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि अभी 3 लाख रुपए का बिल चुकाया नहीं गया है और ये बात करण को पता चल जाती है क्योंकि करण अपना डीएनए टेस्ट करवाने जाता है जहां उसे पता चलेगा कि राजवीर उसका बेटा है। मुझे अब तक प्रीता के जो प्रीता के साथ में हुआ है, उसकी याददाश्त गई है या क्या है उसके साथ में, क्यों नहीं, क्योंकि वो रीज़न मुझे अब तक पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वही प्रीता है, उसी माइंडसेट वाली प्रीता है जो लीप से पहले थी, 20 साल पहले वाली, तो अगर ये वही है और उसको पैसे की इतनी दिक्कत आ रही है कि ये कहा जाता है देश के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, तो मतलब ये एक थोड़ा सा सेल्फ गिल्ट होता है ना कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शादी के बाद ना यू डोंट हैव टू विश वैलेंटाइन। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ी ना शादी के बाद कुछ चेंज होता है, बल्कि शादी के बाद तो उस रिश्ते को और भी नर्चर करने की जरूरत होती है। सो टेक आउट दैट एक्स्ट्रा टाइम और अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन जरूर स्पेंड करें। अब नील और ऐश्वर्या को ही देख लीजिए। जी हाँ, इनका भी बड़ा ही क्यूट सा वैलेंटाइन है।
यहाँ पर इनऑर्बिट मलाड में आए हैं, इनऑर्बिट मॉल मलाड में, एंड आई एम हियर टू गिव हर अ सरप्राइज। आज सबको पता है वैलेंटाइंस डे है। कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज पहले से बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। वैसे भी मैं इसके साथ पगली बात कर देती हूँ सरप्राइज। ये सारे सरप्राइजेस मेरे बर्बाद कर देती है, इसको सब जानना होता है। तो आज सक्सेसफुली हम आए हैं यहाँ पर, एंड एबीपी ने मेरा बड़ा साथ दिया है इस सरप्राइज को साकार करने में। अरे इसका सरप्राइज साकार होने वाला। यस, सो लेट्स गो एंड तेरा सरप्राइज देता हूँ तुझे। चलो लेट्स गो गाइस। बाबू ये तेरा सरप्राइज है। अच्छा। ये तेरा सरप्राइज नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम, इट्स अ क्यूट गेम मॉल में। सो लेडी लक प्लीज़ अपना हाथ लगाओ एंड यहाँ ऑब्वियसली साथ में करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा इसमें से कुछ एक निकलेगा, आई थिंक टोकन निकलेगा, एंड we'll get something out of it. Let's see what we get. We got number 1. Donuts तेरा favorite है donuts? Yes. चलो कोई बात नहीं. We'll have donuts over here now. एक्चुअली इस जगह में बहुत सारी यादें हमारी बसी हुई है बच्चे। Yes, क्योंकि हमने ऑरा से ही हमारे एंगेजमेंट रिंग्स ली थी। Yes. So Aura is a very special place for us, and ये चीज़ इतनी coincidental है because we came here in 2021 yes. and today is 2024. मतलब it's 3 years, almost 2.5-3 years. So I mean this is a it's nostalgic. We were sitting right there. ऐश्वर्या को शॉपिंग करना बहुत बहुत पसंद है. What do you want to say? मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ज्वेलरीज में बहुत कम परचेस करती हूँ और बहुत सिलेक्टेड है मेरे लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। जो मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी मैं बोलती हूँ, ये मेरे टाइप का, ये मेरा टेस्ट है ज्वेलरी के मैटर में। सो मुझे ऐसे ही बहुत ही ऐसे थिन और ब्यूटीफुल डायमंड जो होता है ना, एक एलिगेंस होता है एक ज्वेलरी में, वो पहनने के बाद बहुत ही क्लासी लगता है। सो मुझे इस टाइप के सेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहले मैंने जो एमराल्ड वाला ट्राई किया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे पता है ना उसे क्या पसंद है, इसलिए तो ये मिशन इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया था कि अकम्प्लिश हो ही जाए। आई लव द वे माई वाइफ ट्राइज टू मेक श्योर कि वो इस तरह से पहनती है, इस तरह से हर एक चीज़ को एक तरह से पहनती है, तो मेरा ध्यान उन चीज़ों पे जाता है। इसने ये नहीं बताया कि मैंने इसको बिठाया था देखने के लिए। वो तो सबको पता है ना, वो तो फुटेज सबको पता है। नहीं सो हाँ, ये बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। और जैसा कि एक्चुअली आई डोंट नो सबको पता है कि नहीं, बट गुम जब हम लोग कर रहे थे तो मेरे मेकअप रूम में आके मेरी चूड़ियाँ ये जमा के देता था, ये ले गए। मतलब मुझ जब लेट होता था, शॉर्ट रेडी होता था, तो मैं फटाफट जैसा मैं इसको बता देती थी कि बेबी प्लीज़ वो दो करके जमा दे और ऐसा कर दे। तो वहाँ से इसको पता है कि कैसे जमाते हैं। और ऑब्वियसली ही नोटिसेस मी अ लॉट, और मैं भी इसको खींच के बिठा देती हूँ, मुझे देख। और बार बार मैं बोलती हूँ उसको कि मेरी तारीफ कर। तो ये करता नहीं वैसे, पर मैं करवा लेती हूँ। हाँ, तारीफ करता हूँ। तेरी तारीफ कितनी करता हूँ, पूरा दिन करता रहता हूँ। ये भी करवाता है तारीफ मुझसे खुद की। बोले मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं? मैंने हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आई थिंक हर लड़की को, बी इट योर वाइफ, योर स्पाउस, मतलब गर्लफ्रेंड, एनीवन, आई थिंक उनको अच्छा लगता है जब अटेंशन मिलता है अपने पार्टनर से। तो आई थिंक फेक अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं, जेन्युइनली पे अटेंशन टू योर पार्टनर। आई थिंक शी विल बी हैप्पी। एक्चुअली लड़कियों को सबसे ज़्यादा पता है प्यार ही चाहिए होता है अपने हस्बैंड से। तो मुझे तो यही चाहिए था कि मुझे प्यार दे, तो फिर ठीक है देख लेंगे, अब उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं मुझे।
सरप्राइज जैसे आप सबको पता है, सरप्राइज प्लान किया था एंड सरप्राइज अकम्प्लिश हो गया. शी इज़ फाइनली लाइक द रिंग एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, सो लाइक हर. एंड तो मैं इसे अभी रिंग पहनाऊंगा एंड सिंस इट्स वैलेंटाइंस डे, सो लेट्स सेलिब्रेट इट टुडे विद दिस रिंग. Happy Valentine's Day, guys. Happy Valentine's Day to everybody who's found love and who's looking for love. So yes, It's a yes. it's Always. a yes. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भैया बड़े पर्दे ने अगर हमें समझाया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, तो इन दिनों छोटा पर्दा मंगलसूत्र की अहमियत समझाने में लगा है. अब कल हमने आपको दिखाया था किस तरह वंदना कुणाल को समझा रही थी मंगलसूत्र की अहमियत क्या होती है. तो आज राधा मोहन में भी तुलसी के सामने, पूरे परिवार के सामने, मोहन ने राधा के गले में मंगलसूत्र डालकर साबित कर दिया कि भैया इस डोरी में जो बंध जाता है ना, वो हमेशा कम से कम 7 जन्मों के लिए तो साथ ही रहता है. भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और ये बात राधा हमेशा से जानती है कि उसकी नैया बीच समंदर में हिचकोले खा सकती है, लेकिन उसके बाकी बिहारी उसे डूबने नहीं देंगे. इसलिए तो बहरूपिया तुलसी के सामने आज उसे दोबारा उसकी दुनिया मिल गई है. जिस तुलसी के कारण मोहन ने मंगलसूत्र छीना था, आज उसी के सामने अपनी राधा को मंगलसूत्र पहना रहा है उसका मोहन. राधा सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, मेरी दोस्त है, मेरी हमसफर है, मेरी जीवन साथी है, मेरी जान, मेरा सब कुछ है. वो राधा है जिसने मुझे जोड़ा, संवारा, संभाला है उसने मुझे. जिस दिन मुझे राधा से प्यार हुआ ना, असल में उसी दिन मेरी जिंदगी जो है वो पूरी हो गई. राधा के बिना मेरी जिंदगी तो अधूरी थी ना. फाइनली तुलसी के सामने राधा मोहन क्यों हमेशा साथ रहते हैं, क्यों उस दिन गार्डन में साथ थे, जो भी ऐसी बातें वो बहरूपिया के मन में उठ रही थी, सारी बातें आज मोहन जी ने क्लियर कर दी हैं. जो मंगलसूत्र राधा के गले से मोहन जी ने तुलसी को उस बहरूपिया को पहनाने के लिए उतारा था, वो आज फिर से मोहन जी के ही हाथों राधा के गले में आ चुकी है. उन्होंने ही पहना दिया है. सच परेशान जरूर हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि अंत में जीत तो सत्य की होती है. और ये आज राधा ने साबित कर दिया है. राधा मोहन की प्यार भरी बातें सुनकर तुलसी के होश ठिकाने लग जाते हैं. कोमा से उठी तुलसी को दोबारा बेहोशी ने दबोच लिया है. इसे कहते हैं ड्रामा क्वीन, ताकि मोहन का अटेंशन उसे फिर से मिल सके. वैसे राधा को खुशी जरूर मिली है, लेकिन उसकी सासू माँ कादम्बरी हारने वालों में से नहीं है. वो अभी भी राधा को हराने की कोशिश में लगी है. वो राधा के साथ मिलकर ये जो बहरूपिया तुलसी आई है उसका खेल तमाम करना चाहती है, पर राधा ऑफ कोर्स वो गलत का साथ तो देंगी नहीं, क्योंकि रियल तुलसी की मर्डरर हैं कादम्बरी जी. तो भले ही ये बहरूपिया तुलसी की शक्ल लेकर आई जो भी है, पर काफ़ी बातें आज उस बहरूपिया ने भी बोली है जो राधा को नहीं पता थी. वो आपको भी पता चलने वाली है बहुत जल्द. चलिए, कम से कम राधा को सुकून तो मिला कि उसका मोहन उसके साथ है. फिर भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। ईशान सभी को सजा देता है और वो सजा ये होती है कि वो अब घर छोड़कर नहीं जाएगी और ईशान खुद उसे रात में घर पर पढ़ाएगा। बिल्कुल सही सुना तुमने। आज से हर रात मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा।